Hello everyone, myself Kritika Singh. I hope you all are doing great. So today in your science class, we were going to start a new chapter, that is chapter number 2, exploring substances, that is acidic, basic and neutral. हम आपके इस चैप्टर में जो है सब्सटेंसेस किस तरीके से होते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि एसिडिक क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल, किस तरह से एसिडिक वो बनते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। फिर किस इसी सेम तरीके से हमें ये पता लगाना कि क्या क्या चीज़ आपकी जो है बेसिक है, उसके एग्जाम्पल, किस तरीके से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर चीज़ जो है बेसिक है। इसी सेम वे में न्यूट्रल के बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। जब हम बात कर रहे हैं एसिडिक और बेसिक के बारे में, तो आपने जो है एक दो टर्म्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। एक तो होती है एसिड और एक होती है बेस। ठीक है, एसिड आपको खाने में किन किन चीजों से मिलता है? मोस्टली आप लोग ये कहोगे कि जैसे लेमन है, नींबू है, उसमें एसिड होता है, क्योंकि वो एसिड का मतलब है कि कोई चीज खाने में कैसी टेस्ट करना, खट्टी सी टेस्ट करना, मतलब कि थोड़ा सा सॉर टेस्ट आना उसमें। तो वो सॉर टेस्ट जो है हमारे किन वेजिटेबल्स या किन फ्रूट्स में आता है, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इस तरीके से। ठीक है, सेम बात हम अगर करें बेस के बारे में, तो बेस यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा आपका बेसिक होता है, यानी कि जैसे कि लाइम सोडा हो गया। ठीक है, या फिर आपका अगर देखा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है वो बेस का काम करता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से आगे और बात करते हैं कि जैसे कि अगर अब मैं बात करूं, जैसे आपने नींबू पानी पिया है, नींबू पानी में यानी कि लेमन जूस। ठीक है, तो लेमन जूस के पास में क्या है, आपका एसिड है। एसिड होने की वजह से लेमन जूस को क्या बनाता है, वो उसको खट्टा बनाता है, यानी कि सौर बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपका जो लेमन जूस है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, सेम वे में अगर मैं साबुन की बात करूं, यानी कि सोप की बात करूं, तो सोप क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। कैसा है, बेस बनाता है, यानी कि सोप जो इतना स्लिपरी होता है। ठीक है, स्लिपरी इस वजह से होता है क्योंकि सोप जो है वो क्या है, अपने आप में बेस है। ठीक है, इसी तरह से हम बात ये करते हैं आगे कि एसिड और बेस जो है हमारी सराउंडिंग्स में हर तरीके से मिलेगा। इवन हमारी बॉडी में भी एसिड और बेस बनता है। अब अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में एसिड और बेस कहाँ बनता है, तो जो हमारा स्टमक है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर जो है वो आपका क्या होता है, एसिड होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कहीं जगह एसिड जो है हमारे फेवर में काम नहीं करेगा और कहीं जगह एसिड जो है हमारे फेवर में काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि एसिड, अभी मैंने बताया कि एसिड जो है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में बनता है, जो कि क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, सेम वे में हम ये कह रहे हैं कि जब आपका एसिड और बेस दोनों ही इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, वो आपके सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी कि नमक बनाते हैं। सीधा एक सिंपल आप रिएक्शन ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज बोली है कि जब आपका एसिड और बेस एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नमक, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी बहुत चीज अच्छे से पता है कि जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो हमारी डेली टू लाइफ में क्या है, यूजफुल है बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना सॉल्ट के तो कोई भी सब्जी आपकी नहीं बन पाएगी। ठीक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। किसी भी सब्जी को अगर कुक करते हो, उसको पकाने के लिए भी सॉल्ट की जरूरत होती है, टेस्ट के लिए भी सॉल्ट इनहेंस करता है। इसलिए सॉल्ट जो है हमारी डेली टू लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सेम वे में यहाँ पे आपका एक चार्ट गिवन है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ सब्सटेंसेस के नाम है। ठीक है, और इधर दूसरे कॉलम में हमें उनका टेस्ट बताना है कि वो सब्सटेंसेस अपने टेस्ट में किस तरीके से होते हैं, कि कोई सॉर है यानी कि खट्टा है, कोई बिटर यानी कि कड़वा है, कोई मीठा यानी कि स्वीट है, और कोई सॉल्टी यानी कि कोई नमकीन है। जैसे कि हम पहले बात करते हैं ऑरेंज जूस की, तो जैसे कि लेमन जूस होता है, यानी कि नींबू जूस होता है, सेम वे में ऑरेंज जूस भी वैसे ही होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि सॉर होता है। ठीक, अगर इसी तरह से मैं बात करूं ग्रेप्स के बारे में, तो ग्रेप्स में भी क्या होता है, वो आपका खट्टे होते हैं खाने में। ठीक है, तो वो भी कैसे होते हैं अपने टेस्ट में, सॉर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं आंवला की बात करती हूँ। आंवला यानी कि गूसबेरी, अगर आपने आंवला को टेस्ट करा होगा, वो भी हल्के से कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं अगेन।
ठीक है। सेम वे में लेमन जूस भी कैसी होती है, सॉर इन टेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका इमली यानी कि जिसे हम टमेरिंड बोलते हैं, वो भी कैसी होती है, खट्टी होती है यानी कि सॉर इन टेस्ट। तो आपके जो बाकी के हैं वो आप खुद से करेंगे, जैसे कि कर्ड हो गया, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये आपको बाकी के खुद से करने रहेंगे, आधे मैंने कर दिए हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम एसिड और बेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी चैप्टर में हमने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि इसी चैप्टर में हम जो है आपके एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। और अभी मैंने जैसे कि रिएक्शन भी आपको लिख के दिखाई थी कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो टेबल गिवन है वो आप खुद से करेंगे, एक्सरसाइज है ये आपकी। अब आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं। अब जैसे हम बहुत सी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें खाने में हमें कैसी लगती है, खट्टी यानी कि सॉल्ट लगती है, कुछ चीजें हमें कड़वी बिटर लगती है, और कुछ चीजें हमें स्वीट यानी कि मीठी लगती है, और कुछ चीजें हमें सॉल्टी लगती है। तो इनके नेचर के अकॉर्डिंगली कि भाई खाने पे जो हमें टेस्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो उनके नेचर के अकॉर्डिंगली उन सब्सटेंसेस को हम किस में डिवाइड करते हैं, आपका एसिड, बेस और न्यूट्रल के, ठीक है। यानी कि उनके खाने के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम उन चीजों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे वो है आपका एसिड है, बेस है और न्यूट्रल है। अब एक एक करके एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि लेमन जूस, अगर आपने वो ऊपर का टेबल भी नोटिस किया होगा, उसमें लेमन जूस भी था, ऑरेंज जूस भी था। वो अपने टेस्ट में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, यानी कि एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर इसलिए है क्योंकि लेमन या फिर ऑरेंज, ठीक है, इन दोनों के पास में अपना कैसी प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इन दोनों के पास में क्या है, सिट्रिक एसिड है। जैसे आपके ग्रेप्स हो गए, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जितनी भी खट्टी चीजें होंगी उनके पास में कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, जो कि उसको अपने एसिडिक नेचर में बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेकिंग सोडा जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस की तरह से काम करता है, क्योंकि उसके पास में बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक होता है क्योंकि उसके पास में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा बेस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से वो बेकिंग सोडा को क्या बनाता है, बेस बनाता है, ठीक है। इसी तरह से हम टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसा होता है, अपने नेचर में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो बनता है एसिड और बेस की फॉर्मेशन से। किसकी फॉर्मेशन से, एसिड और बेस की फॉर्मेशन से, ठीक है। तो जब कोई चीज एसिड और बेस की फॉर्मेशन से बन रही है तो वो क्या बनती है, न्यूट्रल बनती है, जिसकी वजह से वो सॉल्ट का रूप ले लेती है, ठीक है। तो यानी कि हर एक टेस्ट की अपनी क्या है, खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, खुद की एक प्रॉपर्टी। जैसे एसिडिक जो है, यानी कि जो एसिड टेस्ट है वो कैसा करेगा, अपना सॉर टेस्ट होगा यानी कि खट्टा होगा। बेस जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट करेगा, ठीक है, थोड़ा कड़वा करेगा। और जो सॉल्ट है वो कैसा टेस्ट करेगा, सॉल्टी करेगा, ठीक है। आप इनको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ए फॉर एसिड तो एस फॉर सॉर, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। बट अगर बाकी के याद करना है आपको और डिफिकल्टी हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। सेम वे में एस फॉर सॉल्ट और एस फॉर सॉल्टी, ठीक है। तो कोरिलेट कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं आगे नेचर के बारे में। नेचर जो है वो क्या है, एक सबसे बड़ी हमारी साइंस की लेबोरेटरी है। साइंस की लेबोरेटरी हम नेचर को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें जो है, मोस्ट ऑफ द चीजें हमें नेचर से ही मिली है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब कुछ चीजों को पता करने के लिए कि वो एसिड है, बेस है या आपका न्यूट्रल है, उनको पता करने के लिए कि हमें पता कैसे चलेगा। ऐसे तो नहीं है कि हमने छुआ और हमें पता चल गया, या सिंपली हमने टेस्ट करा तो हमें पता चल गया, ऐसा तो नहीं है। नेचर ने क्या करा, अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी स्पेशल चीजें बनाई जिन स्पेशल चीजों से हम ये पता लगा सके कि पर्टिकुलर चीज आपकी एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो उसमें से एक आती है आपकी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स एक तरह से स्पेशल सब्सटेंसेस कह सकते हैं, स्पेशल चीजें कह सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। अब
इंडिकेटर्स ये चीज पता कैसे करते हैं, इंडिकेटर क्या करते हैं, मतलब कि बेसिकली अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में उस इंडिकेटर को डाल रहे हैं या फिर डिप कर रहे हैं, तो उस इंडिकेटर का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंजिंग देयर कलर। यानी कि जब भी किसी भी इंडिकेटर को आप किसी भी सब्सटेंस में डालोगे, ठीक है ना, तो उसका कलर अगर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस आपका एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो कलर चेंज होने की वजह से ही हमें पता लगता है, जैसे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर चीज जो है वो क्या है, आपका एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। अब द कलर चेंज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन का जो कलर चेंज होना है वो ही डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी चीज आपका कहते हैं कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब है कि जो कि हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे लिटमस, रेड रोज पेटल्स, टर्मरिक एंड रेड कैबेज जूस, ठीक है। और कुछ होते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स। मैन मेड इंडिकेटर्स यानी कि जो हमने बनाए हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, जैसे कि आपका फिनोल्फोथैलेन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाए हैं, मैन मेड है। और आपके जो लिटमस है या रोज की पेटल्स हैं, ठीक है, या टर्मरिक है, वो कैसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आई होप आपको इंडिकेटर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आप देखो तो इस डायग्राम में भी आपको इंडिकेटर से ही रिलेटेड ये चीज शो कर रखी है। जैसे कि आपका एक जार है, उस जार में आपका एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्यूशन है तो हमने क्या करा कि हमने लिटमस पेपर लिया और उसमें डिप करा। तो लिटमस पेपर का जैसे कलर चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और जैसे ही हमने दूसरे जार में डिप करा लिटमस पेपर को, उसका कलर चेंज हुआ तो हमें पता चला कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब ये भी बात है कि कलर किस में चेंज होगा, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस जो है वो इंडिकेटर की तरह से किस तरह से है। अब लिटमस को हमने क्या बोला कि लिटमस जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। तो जाहिर सी बात है लिटमस जो है वो क्या है, नेचुरल डाई है, ठीक है, जो कि हमें किससे मिली है, लाइकन से मिली है। किससे, लाइकन से मिली है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एल फॉर लाइकन और एल फॉर लिटमस, ठीक है। तो कोरिलेट इजिली हो जाएगा। तो लिटमस पेपर किससे मिला है, लाइकन से मिला है, ठीक है। सेकेंडली हमने ये क्या करा, एक एक्टिविटी है, जैसे कि इससे ऊपर भी बताई थी मैंने, हमने एक एक्टिविटी करी, उसमें हमने क्या करा कि हमने डिस्टिल वाटर में, ठीक है, उसको डिसॉल्व करा। जब हमने डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करा तो हमने देखा उसका कलर जो है वो कैसा हो गया, पर्पल हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि म्यू जैसा कलर हो गया, मतलब पर्पल आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो पर्पल हो गया। अब जब उसका कलर जो है पर्पल हो गया तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो कलर का चेंज होना है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सॉल्यूशन के नेचर पे, ठीक है, कि किस तरीके का वो सॉल्यूशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि लिटमस पेपर, या हमने इससे स्टार्टिंग में यही बोला था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो जब अपना कलर चेंज करते हैं तो उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है किस टाइप का है, किस नेचर का है, ठीक है। तो अगर लिटमस पेपर का कलर आपका जो है कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है, तो वो किस नेचर का है, एसिडिक सॉल्यूशन का है, यानी कि एसिडिक नेचर का है, ठीक है। अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर में हो रहा है तो वो कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। बेसिक को हम दूसरी लैंग्वेज में एल्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट चीज, लिटमस जो होता है हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। कितनी फॉर्म्स में मिलता है, दो फॉर्म्स में मिलता है। जैसे कि एक तो आपको मिलता है लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है, पानी की फॉर्म में, और एक मिलेगा लिटमस पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में, ठीक है। वो पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं और वो आती है उसकी फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। जो कि आपका कब बनाई जाती है, प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग ब्लोटिंग पेपर इन लिटमस सॉल्यूशन एंड देन ड्राइंग इट। वो कैसे बनाई जाती है, आपका जो लिटमस पेपर है उसको हम जो है सोक करके रखते हैं, किसमें, लिटमस सॉल्यूशन में भिगो के रखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद सुखाते हैं, तब वो आपका बनाई जाती है। नेक्स्ट, लिटमस पेपर के पास में अगेन दो कलर होते हैं, जैसे कि इससे पहले बताया रेड एंड ब्लू, ठीक है।
एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अगर कोई सॉल्यूशन आपका, सपोज मैं लिख रही हूँ, कोई सॉल्यूशन अगर आपका एसिडिक है, ठीक है, तो ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को हमने ये चेक करना है कि वो एसिडिक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एसिड का हमें ये पता है कि वो अपना एक कलर देगा। अब क्या, लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू कलर है, पर्पल कह सकते हो, ब्लू कह सकते हो, ठीक है, ब्लू कलर का है, तो वो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी, की वो एसिडिक सॉल्यूशन की है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन का जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो रेड से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। अपोजिट काम करते हैं दोनों, याद रखना। एक भी, किसी भी एक सॉल्यूशन को पकड़ लो, उसका उल्टा कर दो, तो दूसरे का आपका आंसर आ जाएगा, तो यानी कि वो रेड से ब्लू में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर एसिडिक है और कोई चीज हमें पता लगाने की, या हमें पता लगाना वो पर्टिकुलर सोल्यूशन एसिडिक है, तो कैसे पता चलेगा, तो लिटमस पेपर का कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और इसका जस्ट उल्टा कर दोगे आप कि अगर रेड से ब्लू में जा रहा है तो वो बेसिक कलर में शो हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है उसमें कोई भी कलर शो नहीं होता, ठीक है, कोई कलर शो नहीं होता, यानी कि कोई भी कलर की चेंजेस शो नहीं होती, जो का तो ही रहता है वो, ठीक है, ना तो वो रेड में होगा ना ही वो ब्लू में होगा। यहाँ पे अगेन आपका ये एक एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से घर से करनी है। इसमें टेबल बना हुआ है, इसमें सॉल्यूशंस लिखे हुए एक साइड में, और फिर ये लिटमस पेपर की हेल्प से ये बताना है कि इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर कैसा है और इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर कैसा है, और सब्सटेंस का नेचर कैसा है, कि एसिड है, क्या है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम चीज ये कह रहे हैं कि अब कंक्लूजन क्या निकलता है, ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो एसिडिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेड में। जबकि इसको उल्टा कर दो आप, यानी कि जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेड से ब्लू में, ठीक है। तो और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि पानी होता है, यानी कि चलता हुआ पानी, टैप वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल, ठीक है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। जब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा तो इनका कलर भी चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है वो कैसे नेचर में होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने लिटमस पेपर के लिए बात करी है। अब हम बात करते हैं रेड रोज एज एन इंडिकेटर। हमने दूसरा नेचुरल इंडिकेटर कौन सा बताया था, रेड रोज। अब उससे कैसे होता है, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कलरफुल जो फ्लावर होते हैं हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में, वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह से काम करते हैं। कैसे, वो देखेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, ठीक है। इसमें एक्टिविटी में करना क्या है कि एक इंडिकेटर को हमें बनाना है, तैयार करना है, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, रेड रोज की पेटल्स, यानी कि जो गुलाब की पत्तियां हैं उन्हें यूज करेंगे। उन्हें क्या करेंगे, जो भी टूट गई हैं या जो हमें मिल रही हैं उनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। उसके बाद में जो है जितनी भी आपकी पेटल्स हैं उसको साफ वाटर से क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके बाद में जो है उन पेटल्स को जो है मतलब कि क्रश करेंगे धीरे धीरे, आराम आराम से, ठीक है। उन क्रश पेटल्स को हम किस में रखेंगे, इस तरह से एक ग्लास टम्बलर में रख लेंगे, ठीक है। और फिर इसको उठा के बहुत आराम से केयरफुली हम एक हॉट वाटर के साथ में इसमें प्योर करेंगे, मतलब कि हॉट वाटर इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। जब हॉट वाटर डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो रेड पेटल्स है, यानी कि जो रेड रोज है, वो पूरी तरह से, मतलब इतना डालना है कि वो पूरी तरह से उसमें डूब जाए, इमर्स्ड हो जाए, ठीक है। और ये आपको जो है हमें आराम से करना है ये स्टेप। उसके बाद में हम जो जो टम्बलर है उसको कवर करके रख देंगे, कितने मिनट्स के लिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि वो हमें तब तक कवर करके रखना है जब तक जो वाटर है वो पेटल्स का कलर ना ले ले, ठीक है। यानी कि सारा जो कलर है वो उन पेटल्स में से एक्सट्रैक्ट ना हो जाए, तब तक उसे कवर करके रखेंगे। अब जो है हम उस कलर वाटर को फिल्टर करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे फिल्ट्रेशन के बाद में, जो भी हमने फिल्टर करा है पानी को, कि वो न्यूट्रल है,
एसिड है, बेस है, किस तरीके का, मतलब कि उसका हम इंडिकेटर देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी तो ये हो गई कि किस तरह से हमने रेड रोज का इंडिकेटर तैयार करा। अब हम ये चेक करने के लिए कि वो एसिड है, बेस है, किस तरह से चेंजेस होते हैं उसके कलर में, वो करने के लिए दूसरी एक्टिविटी करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि 10 से 20 ड्रॉप जो हैं, हमने जो रेड रोज बनाया है, यानी कि रेड रोज की हेल्प से जो हमने ये आपका इंडिकेटर बनाया है, उसमें क्या करेंगे, 10 से 20 ड्रॉप्स लेंगे, जिसको हम स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में या टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे। ठीक है, और उसे लेबल कर देंगे ए और बी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक एक ड्रॉप जो है, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक एक टेस्ट ट्यूब में हम 20 से 30 ड्रॉप जो है लेमन जूस की डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हमने क्या करा, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है यानी कि बी, उसमें हमने 20 से 30 ड्रॉप डाली, किसकी, सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कलर चेंज होगा। और कलर कैसे चेंज होगा, कलर इस तरह से चेंज होगा कि अगर आपको दिख रहा हो इसमें भी, कि इसमें भी इस एक्टिविटी में यही करा है कि जो रेड रोज हमने बनाया था पेटल्स की हेल्प से इंडिकेटर, उसमें कलर चेंज होता है। ठीक है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीटेडली भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे में इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल में आपने पहले लेमन जूस के साथ में करा, तो बताना कि क्या कलर आया। ठीक है, फिर सोप सॉल्यूशन के साथ में, फिर आंवला जूस के साथ में, अगर दूसरा कोई और लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या कलर चेंजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि जो रोज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो आपका एक तरह से एसिड बेस इंडिकेटर की तरह से काम करता है। ठीक है, टिपिकली क्या होगा कि जो रेड है वो एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, और ग्रीन हो जाएगा जब वो बेस के साथ में मिक्स्ड करेगा। यानी कि जो रोज पेटल्स का हमें जो आपका पानी हमने निकाला था, अगर उसमें एक में हमने लेमन जूस मिलाया, तो वो क्या रहेगा, रेड हो जाएगा और डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक हो रहा है उसमें। और अगर उसमें हम सोप सॉल्यूशन मिला देते हैं, तो वो आपका ग्रीन कलर में हो जाएगा, क्योंकि वो बेस में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है और बाकी इंडिकेटर्स भी ले सकते हैं, जो कि और नेचुरल सोर्सेज है, जैसे कि आपका बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन, रेड हिबिस्कस, इन सब की हेल्प से भी हम जो है नेचुरल इंडिकेटर की तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी एसिडिक है या कौन सी बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट, अब टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक किस तरह से इंडिकेटर की तरह से काम करती है, तो हम अगर बात करें कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली अवेलेबल नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि सबके घरों में पाया जाता है। साथ ही साथ इसको हम किस में यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, और स्पेशली हम तब भी यूज करते हैं जब हमें कोई कढ़ी या कुछ भी खाना बनाना होता है, तब भी, या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो यूज होता है टर्मरिक का, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी होता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि टर्मरिक का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है कलर। ठीक है, ब्राइट येलो इसलिए होता है क्योंकि उसके पास में नेचुरल कंपाउंड है जिसे हम कुरकुमिन कहते हैं। क्या, कुरकुमिन। ठीक है, जो कि उसको मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि कलर को देने के लिए, येलो कलर देने के लिए। तो टर्मरिक में जो येलो कलर होता है वो किसकी हेल्प से होता है, कुरकुमिन की हेल्प से होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर टर्मरिक जो आपका किस पे लग जाए, कपड़ों पे लग जाए, तो उसका जो स्टेन्स है वो एकदम से, अगर सोप के साथ में आप धो दो या डिटर्जेंट के साथ में साबुन या फिर आपका सर्फ के साथ में धो दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वहां पे कि वो उसका जो येलो स्टेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। ठीक है, रेड में होने का मतलब है जो कि आपका बेसिक इन नेचर में था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर लेमन जूस, सपोज करो लेमन जूस जिसके पास में क्या है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है, उसको आपने अप्लाई करा उस रेड स्टेन पे, ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा, वापस से येलो में हो जाएगा। तो वो इसीलिए क्योंकि एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, बेस को। ठीक है, यानी कि वो कलर का रिवर्सिंग कर रहा है, चेंज कर रहा है, कलर को बदल रहा है, उल्टा कर रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि आयुर्वेदा में
ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो टर्मरिक जो है वो मेडिसिन की तरह से काम करती है। क्यों? क्योंकि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। किसी भी अगर कोई चोट लग गई है हमारे, तो सबसे पहले हम हल्दी लगाते हैं, टर्मरिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो उस चोट को जल्द से जल्द क्या कर दे, ठीक कर दे। ठीक है, इस वजह से जो है हम टर्मरिक को ये बोलते हैं कि वो आपका मेडिसिन की तरह से भी यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी कि जिनकी स्मेल कैसी होती है, थोड़ा सा ऑडर होती है। कैसी होती है? ऑडर होती है, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स रहते हैं। यानी कि वो एकदम से ये कह सकते हैं कि गायब होने वाले इंडिकेटर्स, सीम्स टू बी वैनिश। ठीक है, अगर हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को किसी भी एसिड या बेस सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। इसमें नेक्स्ट चीज ये भी चीज है, आप ध्यान रखना कि आपका जो है पीएच इंडिकेटर, बेसिकली जो कलरफुल होते हैं ना, यानी कि जो कलर होता है कहीं ना कहीं वो आपका पीएच भी इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज का कितना पीएच होगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे एक आपका टेबल है जिसमें आपके जो है इंडिकेटर्स है। ठीक है, एसिड में किस तरह से बिहेवियर है, फिर बेस में किस तरह से बिहेवियर है, और क्विक क्लासरूम टिप यानी कि वो आपने उसको किस तरह से एक्टिविटी से करा है वो बताना। तो ये आपको खुद से पढ़ना रहेगा, ये आपका होमवर्क है। अब हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं। अगर हम डेली टू डेली अपनी लाइफ में बात करें तो एसिड जो है वो आपका बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके फ्रूट्स में भी हो गए, स्पाइसेस में भी हो गए, या फिर विनेगर में भी हो गए। तो सेम वे में कुछ एसिडिक जो होते हैं वो अपने टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर, बिटर, स्वीट या फिर सॉल्टी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है, उन केमिकल्स की वजह से जो है उनका टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली होता है। अगर हम बात करें जैसे कि लेमन जूस है, लेमन जूस का मैंने बताया था कि कैसा टेस्ट होता है, सॉर होता है। ठीक है, टर्मरिक है या विनेगर है या आपका कर्ड है, वो कैसे हैं, अपने आप में नेचुरल एसिड्स हैं। कैसे नेचुरल एसिड्स हैं? क्योंकि इनके अंदर जो एसिड्स होता है वो नेचुरली प्रोवाइड होता है। अब एसिड को हम आपका क्लासिफाई करते हैं किसके बेस पे, उनकी सोर्स के बेस पे। ठीक है, कि किस तरह से हमें एसिड मिलते हैं, दो तरीके से मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचुरली हमें मिल रहे हैं, और एक होते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि हमें किससे प्रोवाइड हो रहे हैं, नेचर से प्रोवाइड हो रहे हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए, और इसमें ये जो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन एसिड्स के नेम हैं और उनके सब्सटेंसेस की कहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जो है विनेगर में होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, ठीक है, वो आंवला और जितने भी सिट्रस फ्रूट फ्रूट होंगे आपके उसमें मिलेगा। सिट्रिक एसिड ऑरेंज और लेमन में मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पेनिश में मिलता है। टेनिक एसिड टी में मिलता है। टार्टेरिक एसिड टर्मेरिड ग्रेप्स एंड रॉ मैंगोज में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स एसिड के बारे में। अब मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं, यानी कि वो एसिड जो कि हमें किससे मिलते हैं, आपके बेसिकली मिनरल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड बोलते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल है इसके, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इस तरीके से तो बेसिकली ये सारी जितने भी एसिड अभी बताए, जैसे कि NaCl हो गया, आपका HCl हो गया, ये सारी चीजें जो सारे एसिड्स हैं वो आपका इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ये वो सारे केमिकल्स हैं जो कि आपका इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जिससे हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, केमिकल्स बना सकते हैं, डाइज, जितने भी एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, वो सबको बनाने के लिए इन केमिकल्स का यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। किसमें,
स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने भी मिनरल एसिड होंगे वो आपके सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जैसे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। अगर जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात करूं तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। ये क्लियर है? अब यहाँ पे आपका ये टेबल भी शो कर रखा है आपको, इसमें एक तरफ एसिड के नाम है, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है वो है, और किस तरह से यूज होता है, किस तरह से उसकी प्रेजेंट होती है वो है। जैसे कि कार्बोनिक एसिड है तो वो कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है, फिजी में पाया जाता है, यानी कि आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स होती है उनको कार्बोनेटेड करने के लिए, फिजीनेस लाने के लिए आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। HCl है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपका डाइजेस्टिव जूसेस, जितने भी हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। अब बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बेकिंग सोडा का जो हम टेस्ट कह रहे हैं वो बिटर एंड टेस्ट होता है, बिटर एंड टेस्ट होता है, साथ ही साथ अगर आपने टच करा हो तो वो स्लिपरी होता है अपने टच में। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वो चीज जो कि अपने खाने में कैसी होगी, कड़वी होगी थोड़ी सी और स्लिपरी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, बेस होगा, उन सारी चीजों को हम बोलेंगे बेस, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं बेस के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सोप में पाया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन में पाया जाता है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्या होते हैं, बेस को हम दो कैटेगरी में अगेन स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड करते हैं, जैसे कि लाइम वाटर हो गया, ठीक है। तो लाइम वाटर के पास में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि अपने आप में किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपको पता ही है लाइम मतलब चूना, ठीक है, उसको आप पानी में मिलाओ और कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, उसमें वो नीचे सेटल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी का लिक्विड है उसको फिल्टर कर दो तो वहां से आपका जो है लाइम वाटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बेसिकली लाइम वाटर जो है हम किस में यूज करते जाता है, लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, और वाइट वॉशिंग के लिए भी जो है आपका लाइम वाटर यूज होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं तो जो बेस है वो आपका विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन जितने भी होते हैं जिनसे शीशा साफ किया जाता है उनमें सब में वीक बेस होता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या जो दूसरा वीक बेस है वो भी आपका यूज्ड होता है किसके प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में। एग्जांपल्स हो गए। अब हम आपकी बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ माइल्ड और वीक बेस। अब माइल्ड और वीक बेस के एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं किसके, माइल्ड और वीक बेस के। जनरली जो बेस होते हैं वो आपका बिटर इन टेस्ट होते हैं, बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। क्या होगा कि जब एसिड सब्सटेंस बेस सब्सटेंस के साथ में मिक्स होता है, तो बेसिकली जब आपका एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो मिक्स होता है किसके साथ में, बेसिक सॉल्यूशन के साथ में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और इस तरह के केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एसिड प्लस बेस बनेगा तो मिलके क्या बनेगा, सॉल्ट, पानी निकाल देगा और हीट निकाल देगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, यानी कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर हम मिक्स कराते हैं तो हमें क्या जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या, सोडियम क्लोराइड, और वाटर निकल जाएगा और हीट भी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि HCl प्लस बेस हो गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या मिलेगा हमें यहाँ पे कि ये Na इस Cl के साथ में कंबाइन हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट मिलेगा, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा आपका, और हीट भी आपकी निकल जाएगी, तो ये रिएक्शन मिलेगी। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में भी यही बात करी है कि अगर सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी कि H2SO4 को हम ऐड करते हैं किसके साथ में, लाइम वाटर के साथ में, ठीक है। यानी कि जिसके पास में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो जो रिएक्शन में हमें मिलेगा वो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट मिलेगी, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना कि जो सॉल्ट आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे बनता है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है,
और न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एसिड और बेस की कितनी स्ट्रेंथ आपकी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है, वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो प्रोड्यूस करेगा साथ ही साथ किसके साथ में रिएक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन के हम आगे बात करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि वहां पे जो वो बना है आपका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तब वो बना है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हर दिन किस तरह से होती है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इनडाइजेशन। इनडाइजेशन जितना भी, यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जितना भी हमारे एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, वो क्या करता है, वो एसिडिटी बनाता है, ठीक है। एसिडिटी बनाएगा, साथ ही साथ वो इनडाइजेशन कॉज करवाएगा, जिसकी वजह से उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारी एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो उनका क्या काम होता है कि वो अपने नेचर में बेसिक होती है, एल्कलाइन होती है, जिसकी वजह से जो एसिड बन रहा होता है हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में, उसको वो क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, बैलेंस कर देती है, और वहां पे हमारे स्टमक में वो कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, वो है सेकंड, आंट एंड बी स्टिंग। कभी अगर किसी ने चींटी को मतलब देखा हो कि चींटी अगर काट लेती है या फिर मधुमक्खी भी काट लेती है, तो थोड़ी सी इचिंग होती है। इचिंग होने का मतलब है कि वहां पे उन्होंने क्या, फॉर्मिक एसिड को रिलीज करा है। जैसे वो काटती है तो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें वहां खुजली आने लगती है, इचिंग होने लगती है, ठीक है। वहां जगह अगर हम वहां पे बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर कैलमनाइन लोशन अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से जो भी आपका एसिड बन रहा होता है उसको कम कर देगा, और जो भाई हमें इचिंग हो रही होती है, इरिटेशन होती है, उसको भी कम कर देता है। नेक्स्ट, अगर सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो वो सॉइल को या तो बहुत ज्यादा एसिडिक बना देता है या बहुत ज्यादा एल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर सॉइल जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो उसको हम जो है बेसिक सब्सटेंसेस से ट्रीट करेंगे, जैसे कि क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है, या फिर स्लेक्ड लाइम हो गया, जो कि एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और अगर सॉइल जो है वो आपका बहुत ज्यादा बेस है, यानी कि एल्कलाइन है, तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, जो कि हेल्प करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो बना होता है, और वो डिकम्पोज करने में और साथ ही साथ जितना भी एसिड होता है उसको रिलीज करवाने में हेल्प करता है, और वो पीएच के लेवल को सॉइल में मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट डिस्पोजल। फैक्ट्री वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, एसिडिक होता है, वो इक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले वो वाटर बॉडीज में रिलीज हो, तो वो क्या होता है, वो बेस के साथ में ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वो अपने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, और वहां पे जितना भी हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है या होगा उसको कम से कम कर दे। नेक्स्ट है टूथ डिके। टूथ डिके यानी कि दांतों का सड़ना। इसमें क्या होता है, जितना भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे खाने पे फीड कर रहे हैं, वो वाले बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो वो क्या करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से दांत हमारे सड़ सकते हैं, टूथ डिके हो सकता है। तो जो टूथ पेस्ट होता है उसके पास में एल्कलाइन सब्सटेंस होता है, यानी कि बेसिक सब्सटेंस होता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में, जो कि फर्स्ट है आपका एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इनमें से कौन सा आपका नेचुरल इंडिकेटर है, वो है टर्मरिक। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, वो है एसिटिक एसिड। विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लिटमस टर्न्स रेड इन विच सॉल्यूशन। रेड, जिसमें लिटमस पेपर जो है किस में टर्न हो रहा है, रेड में टर्न हो रहा है, तो वो होता है एसिड में।
विच ऑफ दिस इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनमें से कौन सा जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी यानी कि जिसकी स्मेल कैसी होती है, ऑडर होती है, जो वैनिश हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अनियन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, इनमें से कौन सा बेसिक इन नेचर है? वो है बेकिंग सोडा। विच इंडिकेटर इज डिराइव फ्रॉम लाइकन्स, लाइकन से कौन सा इंडिकेटर बना है? वो है आपका लिटमस, ठीक है। नेक्स्ट, A turmeric stain on a shirt turns red when washed with soap because, अब जो टर्मरिक का दाग था वो आपका रेड में हो गया जब उसको हमने किसके साथ में धोया? सोप के साथ में। क्यों? क्योंकि सोप एसिडिक है, बेस है, या न्यूट्रल है, या सॉल्ट है, तो बेसिक ही नेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? HCl प्लस NaOH मिलके बनाएंगे आपके NaCl और वाटर, H2SO4 और ये आपका H2, तो H3O प्लस SO4 NaOH और NaCl, HCl हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका H2O, HCl प्लस H2, तो न्यूट्रलाइजेशन की तो यही हो गई ना फर्स्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। लेमन जूस कंटेन्स, लेमन जूस के पास में क्या होता है? कंटेन्स डैश एसिड, कैसा एसिड होता है आपका? सिट्रिक एसिड। Turmeric turns dash when it comes in contact with a base, red in color. The acid present in our stomach is, हमारे स्टमक में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है? That is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Next, dash is a natural dye obtained from lichens and used as an indicator. Litmus. Neutralization reaction produces salt and water. हीट भी हो सकता है इसमें। द बेस फाउंड इन विंडो क्लीनिंग सोल्यूशन इज, जो बेस आपका विंडो क्लीनिंग सोल्यूशन में पाया जाता है वो कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। फिनोल्फेंथलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नहीं फॉल्स, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर मैन मेड है। एसिड जनरली टेस्ट सॉर, दैट इज ट्रू। बेकिंग सोडा इज एसिडिक इन नेचर, फॉल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज रिलीज हीट, ट्रू। PRA started India's first pharmaceutical company, that is true. Next, मैचिंग। ऑक्जेलिक एसिड हमारा पाया जाता है किसमें? स्पेनिश में। टार्टरिक एसिड टर्मेरिड में। मैलिक एसिड हो गया आपका एप्पल में। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका आंवला सिट्रस फ्रूट में। सिट्रिक एसिड हो गया लेमन एंड ऑरेंज में। तो स्टूडेंट, आई होप जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार खुद से इस चैप्टर में गो थ्रू करिएगा, बाकी की एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।